आपल्याला काय केलं पाहिजे याच्यावर देखील खूप चांगली सकारात्मक चर्चा होते। काही चांगले मॉडेल्स त्याच्यामध्ये आलेले आहेत, काही स्टार्टअप्स आलेले आहेत, त्यामुळे मला वाटतं की त्याचा देखील फायदा होईल। क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरीके से आज मुंबई क्लाइमेट वीक की शुरुआत मुंबई में हुई है, उसका उद्घाटन हमने किया है। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। 35 देशों से लोग इसमें आए हैं, बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस आए हैं। क्लाइमेट चेंज पर जो हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं उसके मद्देनज़र ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी का एरिया एक क्लाइमेट एक्शन है, जो भारत में हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। और अभी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग देशों के एक्सपीरियंसेस, वहाँ पर बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, ये सारे क्षेत्रों में उन्होंने किया हुआ जो बदलाव है उसके ऊपर चर्चाएं होगी। कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी इसमें आए हुए हैं, मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मुंबई में एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जयशंकर जी उद्घाटन के लिए आए थे। कई देशों से लोग यहाँ पर आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज जिस प्रकार की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं उसमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सप्लाई चेन्स रीडिफाइन हो रही है, अलायंसेस रीडिफाइन हो रहे हैं और विशेष रूप से ट्रेड को वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय ज़्यादा से ज़्यादा मित्र प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के मद्देनज़र इन सारी जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसको बहुत अच्छा रिस्पांस ये ग्लोबल सारे जो हमारे मित्र हैं उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही कारगर इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर हो रही है। आज ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही एक अतिशय चांगली समिट 3 दिवसाची सुरू झालेली आहे। आज जगामध्ये विशेषतः अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रामध्ये जी काही उथलपुथल चाललेली आहे त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे की जगातले वेगवेगळे देश, वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्था एकमेकाशी कॉपरेट करतील, कोलॅबरेट करतील, नवीन त्या ठिकाणी एक प्रकारे सप्लाय चेन्स तयार होतील आणि या दृष्टीने या सगळ्या परिस्थितीवर डेलिब्रेशन करण्याकरता, त्यातनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी चॉकआउट करण्याकरता ही कॉन्फरन्स आज मुंबईमध्ये झाली। जयशंकर जी जे देशाचे परराष्ट्र मंत्री आहेत त्यांनी याचं उद्घाटन केलं आहे आणि 3 दिवस जगातले मोठे मोठे लीडर्स या ठिकाणी येऊन या संदर्भात आपलं डेलिब्रेशन करणार आहे। अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र प्रकरणी तुम्ही चौकशीचे आदेश दिलेले, उपसचिवांचं नाव समोर आलेलं आहे। याच्यामध्ये ज्यांनी कोणी गडबड केली असेल त्यांच्यावर कारवाई होईल। सर, फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष आज आहेत, पंतप्रधान सुद्धा आहेत। मुंबई आणि महाराष्ट्राची विशेष बाब मानली जाते, कारण 2 देशातले महत्त्वाचे करार देखील होते। मला अतिशय आनंद आहे की देशाचे प्रधानमंत्री आणि फ्रेंच राष्ट्रपती या दोघांनी मुंबईला आपल्या बायलॅटरल टॉक्स करता निवडलेला आहे। आपल्याला माहिती आहे की फ्रान्स आपला ट्रस्टेड पार्टनर आहे। आज युरोपमधली एक अतिशय टेक्नॉलॉजिकली ॲडव्हान्स्ड अर्थव्यवस्था म्हणून फ्रान्सकडे पाहिलं जातं। राफेल सारखी विमानं ही फ्रान्सने आपल्याला दिल्यामुळे आपण बघितलं आहे की आपण कशा प्रकारे विशेषतः जी काही आपली एक लढाई झाली त्याच्यामध्ये आपण काम करू शकलो, ते मला असं वाटतं की मुंबईला एक मोठा सन्मान मिळाला। 35 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी या समिटमध्ये होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। मुंबईमध्ये क्लायमेट वीकचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं, यावेळी ते बोलत होते। बदलत्या वातावरणाचा आपल्यावरती आणि शेतीवरती होणाऱ्या परिणामांवरती चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आता दिली।